हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100 इन मैथमेटिक्स बाय शिवेश कुमार सिंह। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सेट थ्योरी के, जिसका नाम है सबसेट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। और सबसेट को डिटेल में समझने से पहले एक छोटा सा इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं कुछ नोन वर्ड से, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे सबसेट एक वर्ड है तो इसमें हम दो अलग अलग वर्ड बना सकते हैं। एक बन गया सब और एक बन गया सेट। तो सेट के बारे में तो देखिए हमने पहले से पढ़ रखा है, कई वीडियो बना चुका हूं मैं इसके बारे में। सब इसमें और जुड़ गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स आप अपने रियल लाइफ में सोच सकते हैं जिसमें एक वर्ड हो और उसके पहले सब लगा दिया जाए, मतलब दोनों मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। जैसे यहां पर देखिए, सेट भी एक मीनिंगफुल वर्ड है और सबसेट तो खैर हम इसको बारे में पढ़ने ही जा रहे हैं। तो रियल लाइफ में अगर हमने कुछ ऐसा सोचा कि जिसमें एक वर्ड हो और उसके पहले भी हम सब लगा सकें तो एक दूसरा वर्ड बन जाए। जैसे आप देखिए, एक वर्ड होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब मालूम है सभी को, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो इंस्पेक्टर के पहले अगर हमने सब लगा दिया तो ये क्या बन गया? सब इंस्पेक्टर बन गया। ठीक है, यही होता है। तो अब इसमें देखिए, बड़ा कौन होता है? सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है या इंस्पेक्टर बड़ा होता है? नो डाउट इंस्पेक्टर बड़ा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर सब इंस्पेक्टर के सारे राइट्स इंस्पेक्टर के पास होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर के कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सब इंस्पेक्टर के पास नहीं होते। ठीक है, बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है एंड आई एम श्योर ये आपको लेसन समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, कुछ एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे मान लीजिए ए मैंने लिखा 1 2, ठीक है। बी यहां से लिख दिया मैंने 1 2 3, ठीक। और सी लिख दिया मैंने 1 2। तो अब यहां से आप क्या देख रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, व्हाट यू विल से? यस और नो? यस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ए सेट जो है वो बी से छोटा है। ठीक है, जैसे आपने मैथ में इनइक्वालिटीज में भी पढ़ा हुआ है, x इज लेस देन और इक्वल टू y। इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू या तो y से छोटी होगी और या तो इक्वल हो सकती है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया x इज लेस देन y, इसका क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यू हमेशा y से छोटी ही होगी, इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर सेट की डेफिनेशन भी बन जाती है। सबसेट की क्या बन गई डेफिनेशन? देखिए बहुत आसान है ये। इफ every element of A, if every element of a set A belongs to another set B, then A is subset of B. A is subset of B। और इसको लिखा कैसे जाता है देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। A ये होता है सबसेट का साइन और B। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको अब देखिए, समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू के जैसा समझ सकते हैं, बट ये होता नहीं है वैसा। ये प्रॉपर ऐसे एक साइन होता है और फिर नीचे इक्वल टू होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसको हम कहते हैं सबसेट। क्या कहते हैं? सबसेट। ठीक, और इसका एग्जाम्पल ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ए और बी के रिलेशन में ये लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी बिलोंग्स टू ए, तो ये सही होगा या गलत होगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी में एक ऐसा एलिमेंट है 3 जो ए में नहीं है। तो इसका मतलब हुआ बी ए का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है आपने कि जब भी कभी सबसेट आपको बताना है तो एवरी एलिमेंट ऑफ द स्मॉलर सेट मस्ट बिलोंग टू द बिगर सेट। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए दूसरा जो एग्जांपल लिखा है मैंने, ए और सी का। ए और सी, अगर हम कहें कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सी, यस और नो? यस, क्योंकि 1 यहां पर है, 1 यहां भी है, 2 यहां है, 2 यहां भी है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सी। और क्या हम ये कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सी बिलोंग्स टू ए? यस, बिकॉज दे आर सेम, दे आर इक्वल एलिमेंट्स। यस, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं? ए इज सबसेट ऑफ सी, ये भी सही है। और हम कह सकते हैं कि C इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A, ये भी सही है। लेकिन यहां पर हम ये चीज नहीं कह सकते थे, यहां पर ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो A में नहीं है। ठीक है,
अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और भी है, उसको भी हम बात करते हैं कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो चलेगा। इसी सेम एग्जाम्पल के लिए ए सेट है हमारा 1 2 और बी सेट है हमारा 1 2 3, ठीक है। तो अब देखिए ए, ये जो मैंने लिखा बिना इक्वल टू के, इसको क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर सबसेट में क्या देखा हमने कि ये इक्वल भी हो सकता है, जैसे ये था लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। x की वैल्यू y के इक्वल भी हो सकती है। उसी तरह से सबसेट में जो छोटा वाला सेट है वो बड़े वाले के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने प्रॉपर सबसेट कह दिया तो ये a नेसेसरली छोटा ही होगा, ये इक्वल नहीं हो सकता। जैसे सेम एग्जांपल आप ले सकते हो, a की वैल्यू 1 2 है और b की वैल्यू 1 2 3 है, तो यहां पर ये क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया। लेकिन प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है फिर? कि इफ a is a सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट के लिए सबसेट तो होना ही पड़ेगा। तो इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, देन देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट in A, sorry, in B which is not in A, which is not in A। ठीक है, अभी बस जो मैंने आपको बताया है बस उसी चीज को यहां मैथमेटिकल ये फॉर्म में लिख दिया, सेंटेंस फॉर्म में। ठीक है, तो अब इसको एक बार फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए ए एग्जाम्पल हो गया हमारे पास 3 4 और बी हो गया 1 2 3 4। तो अब आप यहां क्या देख सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं, लेकिन बी के कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं है। तो अब आप यहां से चाहो तो ए प्रॉपर सबसेट भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप ए सबसेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये बहुत ही माइन्यूट चीज है और ये जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। क्या कहते हैं? सुपर सेट ऑफ ए। बड़े वाले सेट को हम क्या कहते हैं? सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, और छोटे वाले सेट को क्या कहते हैं? सब सेट कहते हैं। अब इसमें से कुछ एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए, ध्यान देंगे। ए की वैल्यू मैंने ले लिया आपसे ए बी सी, ठीक है। बी की वैल्यू हमने ले लिया ए बी सी डी, सी की वैल्यू ले लिया मैंने ए बी सी, ठीक है। और एक और ले लेते हैं D इज इक्वल टू डी ई एफ। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं और इनको हम लोग देखेंगे कि ये सही होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने पहला लिखा A इज द सबसेट ऑफ B, सेकेंड मैं लिख रहा हूं A इज द सबसेट ऑफ C, थर्ड हो गया A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, फोर्थ हो गया A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ C, फिफ्थ हो गया D इज द सबसेट ऑफ B। ठीक है, और इसी तरह से और कुछ भी लिख सकते हैं, C इज द सबसेट ऑफ D। ठीक, और भी लिख सकते हैं। यहां देखिए कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है क्वेश्चन आप अपने आप ही बना सकते हैं। B इज द सबसेट ऑफ A, ठीक है, और या मैंने लिख दिया ऐसे B इज द सुपर सेट ऑफ A। ठीक, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा कैसे होगा ये। देखिए A सबसेट B, सबसेट के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। तो A में क्या है? वह A B C, और B में क्या है? A B C D। तो A B C यहां भी है, A B C यहां भी है, तो इसका मतलब ये सही हो गया। ठीक है, A इज द सबसेट ऑफ C, तो केवल आपको सबसेट की डेफिनेशन फॉलो करनी है। सबसेट का मतलब क्या होता है? A के सारे एलिमेंट C में होने चाहिए, और ऐसा है या नहीं? अब देखिए A में है A B C और C में भी है A B C, तो A के सारे एलिमेंट C में है, तो ये भी सही हो गया। ठीक, अब एक प्रॉपर सबसेट,
प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या बताया मैंने कि कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, तभी ये प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं, ए के एलिमेंट हो गए हमारे ए बी सी, तो ए बी सी तो देखिए बी में भी है, लेकिन बी में एक एलिमेंट ऐसा है डी जो ए में नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी सही हो गया। ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये स्टेटमेंट भी सही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब हो गया कि सी में कम से कम कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं है। कैन वी फाइंड एनी एलिमेंट इन सी विच इज नॉट इन ए? नो, बिकॉज सी ऑल्सो हैज ए बी एंड सी, तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं, डी इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखिए डी में तो वैसे कहने को 3 एलिमेंट है और बी में 4 एलिमेंट है, लेकिन डी के सारे एलिमेंट बी में नहीं है। ठीक है, डी के सारे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ डी डजंट बिलोंग टू बी, केवल डी बिलोंग करता है बस और कोई नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी गलत हो गया। इसी तरह से C इज द सबसेट ऑफ D, तो C इज द सबसेट ऑफ D का क्या मतलब हो गया? यहां से देखिए C में एलिमेंट कौन कौन से हैं? A B C। D में कौन कौन से एलिमेंट हैं? D E F। तो यहां पर C का तो कोई भी एलिमेंट D में नहीं है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। B इज द सबसेट ऑफ A, तो अब देखिए B यहां पर बड़ा सेट है और ए छोटा सेट है। छोटा बड़ा का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब अगर बड़ा सेट है कोई, तो बड़ा सेट तो वैसे भी छोटे सेट का सबसेट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, ये भी गलत हो गया। बी इज द सुपर सेट, ये साइन जो है ये सुपर सेट का है। ठीक है, जो रिवर्स कर दिया मैंने तो ये सुपर सेट बन गया, तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो ये भी मैंने आपको बताया ही था कि अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नहीं आई है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए आप। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ी कंफ्यूजिंग सी चीज़ है, लेकिन है बहुत माइन्यूट, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है, अब देखिए सबसेट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसका नाम है पावर सेट। क्या नाम है उसका? पावर सेट। उसको हम कहते हैं पावर सेट। पावर सेट होता क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। ठीक है, और पावर सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं? पी ए से, पी ब्रैकेट में ए, तो इसको हम कैसे बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। अब देखिए इस पर बेस्ड हमारे पास 2 रिमार्क हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो दोनों। क्या है? पहला क्या है? फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, और दूसरा रिमार्क क्या है? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ itself, every set is the subset of itself। अब ये देखिए ये दोनों ही चीजें आपको बता रखी है मैंने। क्यों? अभी बताया था मैंने कि सबसेट है तो वो इक्वल तो हो ही सकता है, तो इक्वल होने का क्या मतलब हुआ? itself। और फाई का मतलब क्या होता है? नल सेट, तो नल सेट तो सभी का सबसेट होगा। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि राइट ऑल सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू, से फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए बी सी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझेंगे। सबसेट्स हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इसके सबसेट्स? पहले तो देखिए फाई लिख दीजिए, क्योंकि फाई सबका सबसेट होता है। अब उसके बाद इसके हर एक एलिमेंट को एक एक बार लिखिए, केवल करली ब्रैकेट में, केवल एक एक एलिमेंट करली ब्रेसेस में। ठीक है, तो जैसे ए आ गया, अब जहां मैंने करली ब्रेस लिख दिया इसका मतलब वो सेट बन गया। ठीक है, इसी तरह से करली ब्रेस के अंदर बी हो गया, फिर करली ब्रैकेट के अंदर सी हो गया, ये तो हो गया एक एक बार। अब 2-2 एलिमेंट लिख दीजिए, तो जैसे मैंने लिख दिया ए बी, इसी तरह से मैंने लिखा ए सी, और क्या बन सकता है? बी सी। 2 एलिमेंट हो गए। अब वो सेट फाइनली आप वो सेट भी लिख दीजिए जो हमें गिवन था, और सेट क्या गिवन था? ए बी सी। ठीक है, तो अब यहां देखिए कितने सबसेट बने इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 सबसेट इसके बन गए, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए कभी एग्जाम में पता लगा कि परेशान करना हुआ आपको, तो एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें 4 एलिमेंट दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि राइट ऑल सबसेट्स, ठीक है। अब कैसे लिखोगे आप, उससे पहले आप ये देखो कि अगर इसको हमें पावर सेट बनाना होता तो हम क्या लिखते, इस सारे को हम एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख देते ऐसे, और यहां लिख देते पी ए, बस ये बन गया पावर सेट। अगर क्वेश्चन में आता है राइट द सबसेट, तो आप इसमें पी ए ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन में ये आ गया ऐसे, राइट द पावर सेट ऑफ ए, राइट पावर सेट ऑफ ए, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक। तो क्या करेंगे आप, पहले सारे सबसेट्स लिखने के लिए कैसे लिखोगे आप, पहले तो आप लिख दो 5 और उसके बाद में एक एक एलिमेंट लिखो आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखने का मतलब होता है कि वो एक सेट बन गया, ठीक है। तो एक एक एलिमेंट हो गया, फिर उसके बाद आप 2-2 एलिमेंट लिखते चले जाओ अपना पेयर बना करके, फिर उसके बाद 3-3 एलिमेंट्स लिखते चले जाओ, ऐसे बढ़ाते जाना है। लेकिन अब इसके लिए भाई हमारे पास एक फॉर्मूला भी होना चाहिए। हम ये कैसे पता लगाएंगे कि अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, फिर तो ये बहुत टाइम लेगा अगर ऐसे लिखना है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी आता है। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्या हो सकता है वो, कि इफ अ सेट हैज n elements, n number of elements, then it will have 2 to the power n subsets. It will have 2 to the power n subsets, ठीक है। अब बात इसमें यह आती है कि भाई यहां 2 ही क्यों लिया गया, 3 की पावर n भी ले सकते हैं, 4 टू दी पावर n भी ले सकते हैं, 2 ही क्यों लिया गया, ठीक है। अब इसका भी एक रीजन है, मैंने अभी आपको बताया था कि एवरी नॉन एम्प्टी सेट विल हैव एटलीस्ट 2 सबसेट्स। इसको मैं फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं, एवरी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें एलिमेंट होना जरूरी है, ठीक है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। एवरी नॉन एम्प्टी सेट हैज एटलीस्ट टू सबसेट्स। कौन कौन से, एक तो हो गया 5 और दूसरा हो गया सेट इटसेल्फ। यहां पर मैंने सेट जो है वो ए से डिनोट कर दिया है, तो यहां पर भी लिख देता हूं मैं एवरी नॉन एम्प्टी सेट ए, ठीक है। तो ये 2 सबसेट्स तो होते ही हैं किसी भी सेट के, तो इसीलिए यहां पर 2 टू द पावर n लिखा गया है। तो अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी सेट में अगर हमारे पास हैं 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके कितने सबसेट्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इट विल बी हाउ मच, 2 टू द पावर 5, और 2 टू द पावर 5 का क्या मतलब हो गया, 32 सबसेट्स बनेंगे इसके, ठीक है। अच्छा, अब ये मैं बार बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोल रहा हूं, तो इससे एक छोटी सी चीज याद आई, उसको भी बता देता हूं। क्या होता है ये कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए is called cardinal number of A, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अभी आप 11th-12th में इसका यूज ना करें इस वर्ड का, बट आगे चल करके यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, और इसको कैसे लिखा जाता है, एन ए से। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ए हमारे पास है ए बी सी, तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3। क्यों, इसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सेट में हमारे कार्डिनैलिटीज की क्या हो गई, 3 हो गई। तो आपसे एक छोटा सा हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, 0, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट होता ही नहीं, ठीक है। कार्डिनैलिटी ऑफ सिंगलटन सेट क्या होगा, 1, क्योंकि सिंगलटन सेट का क्या मतलब होता है, अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो रहा सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स के बारे में। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आता है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिए, तो इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए जिससे ये थोड़ा सा आपको याद रहे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, और फ्रेंड्स के साथ में इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।